नमस्कार मित्रों, हेल्थ फैक्ट फीजी में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग थायराइड से रिलेटेड जो समस्याएं होती है उस बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज के समय थायराइड की समस्या काफ़ी कॉमनली खासकर महिलाओं को परेशान करती है। महिलाओं में थायराइड की जो समस्या है वो पुरुषों के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा होती है। ऐसा कई स्टडी में पाया गया है। आप लोग अपने जो है दिनचर्या में भी देखते होंगे, समाज में देखते होंगे कि महिलाओं में थायराइड की समस्या बहुत ज़्यादा होती है और उस थायराइड की वजह से कई सारी दिक्कतों का सामना महिलाओं को करना पड़ता है। कई लोगों का वजन अचानक से बढ़ने लगता है, कई लोगों का वजन कम हो जाता है, कई लोग के बाल निकलने लगते हैं, मूड जो है पूरा चिड़चिड़ापन रहता है, बॉडी में स्वेलिंग होती है, बहुत ज़्यादा थकान होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, कमज़ोरी जैसी चीज़ें जो है लगातार बनी रहती है। तो और ऐसा कई बार जो है दवाई लेने के बाद भी होता है। लोग लगातार दवाई खाते रहते हैं, बावजूद उनके कई बार उनकी जो है समस्याएं बढ़ती रहती है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे फूड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे जो थायराइड वाले अगर अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे तो कई सारी चीज़ों में उनको बहुत आराम मिलेगा। कई बार उनकी जो तकलीफें बढ़ जाती है उन तकलीफ़ों से वो बच सकते हैं। उसके साथ साथ थायराइड के बारे में जो मोटा मोटा है वो भी हम लोग जानेंगे कि थायराइड करता क्या है, इस थायराइड की समस्या बॉडी में कैसे बढ़ती है, थायराइड कितने तरह का होता है, वजन क्यों बढ़ता है, वजन क्यों कम होने लगता है, ये थायराइड के बारे में भी जानेंगे। किन चीज़ों को डाइट में शामिल करना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें अगले कुछ मिनट में जल्दी से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह की हेल्दी वीडियोज़, हेल्दी टिप्स लगातार आप तक आती रहती है। तो आइए मित्रों, जल्दी से ये वीडियो थायराइड के बारे में अगर मोटे तौर पे बात करें तो ये बटरफ्लाई शेप का जो है ऑर्गन है, जो हमारे इन फ्रंट ऑफ नेक यानी गर्दन के ठीक बीचों बीच ये अवस्थित होता है, मौजूद होता है। और इसका जो प्रमुख काम है, ये बॉडी में हार्मोन रिलीज करता है और ये जो हार्मोन है यही हमारी पूरी बॉडी के फंक्शन को जो है रेगुलेट करने में मदद करता है। हम जो सांस लेते हैं, हमारी धड़कन है, हमारा डाइजेशन है, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमारे पूरी बॉडी के जो हीट रेगुलेशन है यानी हमारे शरीर में जो गर्मी बनती है, हम जो भोजन खाते हैं उसे ऊर्जा में बदलने का काम भी ये हार्मोन करती है। तो हमारे शरीर के जितने भी फंक्शन हैं उन सारे फंक्शन में इसका जो है डायरेक्ट रोल होता है। और ये थायराइड ग्लैंड, ये हार्मोन, आप जानते होंगे कि हमारी पूरी बॉडी का जो कंट्रोल सिस्टम है वो हमारा ब्रेन होता है और ब्रेन से ही जो है मैसेज आता है ये थायराइड ग्लैंड को कि आपको कितना हार्मोन बनाना है। और शरीर में जितनी हार्मोन की ज़रूरत रहती है उतना ही ये हार्मोन जो है थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी के लिए बनाता है। दिक्कत तब होती है जब कई सारे लोगों में ये जो थायराइड ग्लैंड है ये ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन बनाने लगती है और कई सारे लोगों के शरीर में यह ज़रूरत से कम बनाती है। तो इसी के चलते थायराइड की जो समस्या है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक हाइपरथायरॉयडिज्म, वैसे लोग जिनके शरीर में ये हार्मोन बहुत ज़्यादा बनाने लगता है वैसे लोगों को हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। और वैसे लोग जिनके शरीर में ये हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड है वो कम बनाता है उससे हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या उससे होती है। उसके साथ साथ और भी इसके कई तरह के दूसरे दिक्कत होती है थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड, बट मुख्यतः यही दो चीज़ें लोगों को आज के समय कॉमनली होती है, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके नॉर्मल रेंज की बात करें बॉडी में तो मुख्यतः इसकी 3 तरह की रिपोर्ट आपको दिखती होगी, T3, T4 और TSH। तो T4 की नॉर्मल रेंज की अगर बात करें तो 5 to 12 है, T3 का जो है 80 से 220 है और TSH का 0.4 से 4 है। तो ये इसका नॉर्मल रेंज माना गया है। तो अब बात आती है कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपको कौन सी समस्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म है या हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो मित्रों, ये जो हार्मोन है T3, T4, इसका लेवल अगर आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा है यानी ये हार्मोन जो आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा बना रहा है, मतलब आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है। और उसमें जो TSH का लेवल है वो कम होता है। वहीं अगर T3, T4 का लेवल कम है यानी आपके शरीर में जो हार्मोन का लेवल है वो कम है, थायराइड ग्लैंड कम हार्मोन बना रहा है, वैसे लोगों में T3, T4 कम रहता है और TSH का लेवल ज़्यादा रहता है। इसका मतलब है कि आपके शरीर में हाइपोथायरॉयडिज्म है यानी आपके शरीर में जो थायराइड ग्लैंड है वो ज़रूरत से कम हार्मोन बना रही है। इसके सिम्टम की बात करें, लक्षण की बात करें तो वैसे लोग जिनके शरीर में हाइपरथायरॉयडिज्म है यानी T3, T4 का लेवल ज़्यादा है, वैसे लोगों में हाइपरथायरॉयडिज्म होता है यानी बॉडी में हार्मोन की जो मात्रा है वो थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा बना रही है, ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है। ऐसे लोगों के प्रमुख लक्षण की बात करें तो इन लोगों में एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, बात बात पे बहुत गुस्सा आता है, इरिटेशन बहुत होता है, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी होती है, हेयर लॉस यानी बालों का झड़ना भी होता है।
उसके साथ साथ शरीर से पसीना भी बहुत निकलता है, कमजोरी, थकान जैसी चीजें भी बहुत आती है। तो ये आपका हाइपरथायरॉयडिज्म का लक्षण। और वैसे व्यक्ति जिनके शरीर में हाइपोथायरॉयडिज्म है, यानी T3 T4 का लेवल बहुत कम है और TSH का लेवल ज़्यादा है, तो इन लोगों के शरीर में ज़रूरत से कम हार्मोन आपका थायराइड ग्लैंड बना रहा है। और ऐसे लोगों के प्रमुख लक्षण की बात करें तो इन लोगों का वजन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। उसके साथ साथ इनके जो मेमोरी है वो लॉस होती है, कई बार चीज़ें अचानक से ये भूलने लगते हैं। उसके साथ साथ थकान बहुत ज़्यादा होती है, लेथार्जी होती है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। और ऐसे लोगों में एक और समस्या काफ़ी कॉमन है, ड्राई स्किन की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। यानी जिन लोगों का वजन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है थायराइड की समस्या होने के बाद, इन लोगों में शरीर में जो हार्मोन बननी चाहिए, थायराइड ग्लैंड को बनानी चाहिए, वो ज़रूरत से कम बनाती है, यानी हाइपोथायरॉयडिज्म है। वैसे लोगों में वजन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और जिन लोगों का जो है हाइपरथायरॉयडिज्म है, यानी शरीर में हार्मोन बहुत ज़्यादा बनाता है थायराइड ग्लैंड, वैसे लोगों में वजन जो है तेज़ी से कम होने लगता है। तो ये चीज़ें आपको जो है ध्यान रखने लायक है मित्रों। तो अब बात आती है कि अपने खान पान में किन चीज़ों को शामिल करके आप जो ये थायराइड से रिलेटेड होने वाली समस्या है उससे आप बच सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप अगर दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आपका कच्चा नारियल है। कच्चा नारियल का सेवन अगर आप करते हैं तो थायराइड की समस्या को कम करने में ये आपकी मदद करता है। इसके लिए आप नारियल को किसी भी रूप में अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसे आप कच्चा खा सकते हैं, चटनी या लड्डू बनाकर खाया जा सकता है। नारियल का सेवन अगर आप करते हैं तो आपके शरीर में जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत फास्ट होती है। और जो थायराइड की वजह से कई सारी समस्याएं आपको होती है, उसमें शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो काफ़ी स्लो होता है। तो ये मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है और आपको थायराइड से होने वाली जो कई समस्याएं हैं उससे बचाने में ये आपकी मदद आपको डाइट में शामिल कर सकते हैं वो आपका आंवला है। आंवला में विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होती है। इसमें कई तरह के दूसरे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी पाई जाती है जो थायराइड वाले को बहुत ही बेनिफिशियल माना जाता है। मित्रों, इसके लिए सुबह में आंवले के पाउडर को शहद के साथ आप खा सकते हैं या फिर आंवले के जूस को गुनगुने पानी के साथ भी आप सेवन कर सकते हैं। आंवले का सेवन करके आप थायराइड से जो होने वाली कई दूसरी समस्याएं हैं उसे कंट्रोल में आप रख सकते हैं। अगर तीसरे फूड्स की बात करें तो आपका वो सेव है। सेव जो है पैक्टिन और फाइबर से भरपूर होता है। इसमें कई तरह के विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं। और सेव, वैसे लोग जिन्हें थायराइड की समस्या है उन लोगों को सेव जरूर खानी चाहिए, क्योंकि सेव जो है आपको थायराइड से होने वाली कई तरह की दिक्कतों से बचाने में आपकी मदद करता है, आपको तंदुरुस्त बनाए रखता है। तो मित्रों, वैसे लोग जिन्हें थायराइड की समस्या है सेव को भी नियमित तौर पे अपने दिनचर्या में जरूर। तो अगर चौथे फूड्स की बात करें तो वो आपका अंडा है। वैसे लोग जो नॉनवेज का सेवन करते हैं और उन लोगों को थायराइड की समस्या है तो अंडे को अपने डाइट में जरूर शामिल करें। मित्रों, अंडे में ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन नामक तत्व पाया जाता है जो आपके हार्ट हेल्थ को बढ़ाता है, कई तरह के जो है कैंसर के जोखिम को भी कम करता है। इसमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होती है, सेलेनियम होती है, एंटीऑक्सीडेंट और आयोडीन जैसे पोषक तत्व होते हैं जो ओवरऑल आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करता है। तो वैसे लोग जिन्हें थायराइड की समस्या है अंडे को अपने डाइट में जरूर। पांचवी चीज जो आप शामिल कर सकते हैं वो आपका कद्दू का बीज है। उसमें जिंक बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। या फिर जिंक के जो दूसरे रिच फूड्स हैं वो भी आप शामिल कर सकते हैं। जिंक भी बहुत फायदेमंद होता है वैसे लोग जिन्हें थायराइड की समस्या है, क्योंकि जिंक ओवरऑल इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। आपको थकान, कमजोरी जैसी दूसरी कई दिक्कतें जो होती है थायराइड वाले को, अक्सर इस तरह की समस्या जो है पाई जाती है, तो आप उसे भी शामिल कर सकते हैं। के साथ साथ कुछ और चीजें भी आप अपने दिनचर्या में सुधार सकते हैं। मसलन सुबह उठ के कुछ मिनट का हल्का जो है व्यायाम अगर आप कर सकते हैं या फिर जॉगिंग कर सकते हैं, टहल सकते हैं, वो जरूर करें। रात में समय से आप जरूर सोएं, अच्छी नींद लें, गाढ़ी नींद लें, तनाव से बचें। सुबह का नाश्ता समय से लें। बहुत ज़्यादा तेल मसाला जो है, फैटी फूड जो है, रिफाइंड, मैदा, चीनी जैसी चीज़ों से परहेज करें। हरे साग सब्जी भरपूर मात्रा में अपने जो है दिनचर्या में शामिल करें। फल जरूर खाएं। डेयरी प्रोडक्ट्स भी आप ले सकते हैं सीमित मात्रा में। खड़ा अनाज खाएं, साबुत अनाज खाएं। तो इन सारी चीज़ों को करके जो थायराइड की वजह से होने वाली कई तरह की दिक्कतें हैं उससे आप बच सकते हैं। या फिर आप जो डॉक्टर से अपना इलाज करवा रहे हैं तो सप्लीमेंट भी आप कुछ ले सकते हैं। मसलन कैल्शियम, D3 की सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं।
और फिर दूसरे विटामिन B12 की सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं, क्योंकि थायराइड वाले जो पेशेंट हैं, व्यक्ति जिन्हें थायराइड की समस्या है, उन लोगों के शरीर में कई तरह के न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी भी लगातार बनी रहती है। तो वैसे लोगों को जो है सप्लीमेंट से ज़रूर लेनी चाहिए। उसकी वजह से जैसे आपके बाल झड़ने की समस्या है, ड्राई स्किन की समस्या है और दूसरी कई दिक्कतें जो बढ़ जाती है, उन दिक्कतों से आप बच सकते हैं। तो मित्रों, आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। इस चैनल पे इसी तरह की हेल्दी वीडियोस, हेल्दी टिप्स लगातार आप तक आती रहती है। तो मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।